हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और बार प्रभु की हजूरी में आने के लिए, प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 7 से लेकर 13 तक का वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 85, भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 7 से लेके 13 तक का वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ो। 7 से 13 तक। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त के शांति की बातें करेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर तो महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु दिया गया इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा प्रभु तो सत्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, इस वचन के द्वारा सच्चाई को प्रकट करके दिखाओ खुदा परमेश्वर। स्वर्गराज के उस वेदों को सीखने के लिए, समझने के लिए हर एक भाई बहनों को मदद कर खुदा परमेश्वर। हम लोगों को छिपा कर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप प्रकट हो खुदा प्रभु। हालेलुया, इन वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर कलीसिया में, परिवार में, आमीन प्रभु, देश में आपकी इच्छा पूरा होने पाए। आपके आगमन के लिए हम सबको तैयार कर खुदा परमेश्वर। स्वर्गराज के वेदों को सिखा खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते हैं। जो नहीं आता है वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, सिखाए। आपके हाथ हम देते, छोटी सी दुआ प्रभु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 7 से लेके 12 तक का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक सच्चा एक वचन को हम सीखते हैं, कि एक बात को हम सीखते हैं। 10वां वचन में हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि 10वां वचन पढ़ो। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। हाँ, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। और पृथ्वी में से सच्चाई उगती। पृथ्वी में से सच्चाई उगती। बस 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 बस। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा विषय यही होगा कि बातें जो सच है। हम बाइबल से वो बातों को सीखेंगे कि सच क्या है। हम सच जानने की प्रयास करेंगे कि सच क्या है हकीकत में। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच को जानना चाहते हैं। वाकई में सच क्या है, कौन सी बात है इस धरती पे सच है, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो इस धरती पे सच है, कौन सी बात है जो झूठ है जिसको हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो झूठ है जो हमें गलत मार्ग की ओर लेके जाता है, कौन सी बात झूठ है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमें नाश कर देता है, हमारा जीवन जो है, हमारी आत्मा जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बातों का हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में लोग सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों के पीछे वो भागते हैं, बहुत सारे विषय के पीछे वो भागते हैं। बाइबल के माध्यम से आज मैं उन बातों को बताऊंगा, उन बातों को मैं सिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत में सच्चाई क्या है।
इस धरती पे कौन सी ऐसी चीज है वो सचमुच है, ऐसी कौन सी चीज है जो सच है, जो सचमुच है, और जिसके पीछे हमें जाना चाहिए या हमारे जीवन को सच्चाई के लिए अर्पण करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि वाकई में सच क्या है, और सच के लिए अपना जीवन को अर्पण करना उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही दुविधा में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किसको हम भरोसा करें, किसको हम विश्वास करें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल ऐसे एक वचन है, बाइबल ऐसे एक किताब है, बाइबल ऐसे एक परमेश्वर का एक दर्शन है हमारे लिए, परमेश्वर की ओर से मिलाया गया परमेश्वर का वचन है ये, और ये वचन सच्चाई को हमें प्रकट करके दिखाता है। ये बाइबल हमें सच्चाई को प्रकट करके दिखाता है, धरती पे क्या क्या सच है करके सच को पहचानने के लिए ये बाइबल हमें मदद करता है। मैं कहना चाहता हूँ लगातार मेरा ये जो प्रचार है, ये जो वचन है, ये जो बाइबल स्टडी है, एक बाइबल स्टडी के रूप में मैं आज इसको प्रचार करूँगा, ताकि हम सच को सही ढंग से, सही तरीके से हम जाने कि सच क्या है, सत्य क्या है। इसलिए मैंने इस बात को हम इस तरह हम बोल सकते हैं कि बातें जो सच है, जो बातें जो सच है उसको हमें पहचाने। ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कितनी बातें हैं जो सच है, हमें सच को जाना चाहिए, सच को हमें पहचानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस विषय के बारे में जब मैं कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जब मैं सारा तैयारी किया, तो मुझे बहुत सारे ढेर सारे सच्चाई प्रकट हुआ, बहुत सारे ढेर सारे सच्चाई सामने आया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये हमारा बाइबल स्टडी थोड़ा लंबा चले और कहीं हफ्ते तक ये चल सकता है, क्योंकि सच की बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि सत्य को हम जानें, सत्य क्या है, कौन सी बातें इस धरती पे सच है, कौन सी बातें इस धरती पे झूठ है। सच और झूठ को हम सही तरीके से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले देखिएगा, वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस बाइबल में इसी 85 अध्याय, भजन संगीता की किताब 85 अध्याय में जब हम पढ़ते वक्त एक सत्य के बारे में हम पढ़ते हैं। 10वां वचन पढ़ो। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए। ध्यान से सुनिएगा, यानी सच्चाई को वचन क्या कहता है, सच्चाई को प्रकट करके दिखाता है, सच्चाई। हालेलुया। अब इसमें कौन सी ऐसे सच है, मैं आने वाला कुछ हफ्ते के लिए सबसे पहले तो 10 पॉइंट में बताऊंगा कि 10 ऐसे एक पॉइंट है जो सच है और उसको हमें मानना चाहिए। 10 ऐसे कौन सा पॉइंट है जो सच है। सबसे पहले प्रथम बात, परमेश्वर। सबसे पहले प्रथम बात क्या है, परमेश्वर सच है। परमेश्वर सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर यदि कोई कहे कि प्रभु नहीं है, यदि कोई कहे परमेश्वर नहीं है, तो मैं यही कहूँगा वो मूर्ख है, वो सत्य को नहीं जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सच है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो हमारे बीच में। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में पढ़ते वक्त हम पिता परमेश्वर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो ये लिखा है, वो सत्य की परमेश्वर है, सत्य की पिता, सत्य प्रभु, सत्य परमेश्वर। हालेलुया। देखिएगा, व्यवस्था विवरण की किताब, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की किताब 32वां अध्याय का वचन 4 पढ़िएगा। 32 का 4। पढ़ो 32 का। वो चट्टाने उसका काम करा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। देखिएगा, 32वां अध्याय का
वचन 4 में मैं कहूंगा दोबारा पढ़े उस वचन को। वो चट्टान है, वो चट्टान है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चट्टान है, वो चट्टान है। वचन बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर चट्टान है। और आगे पढ़ो, उसका काम करा है, उसका काम करा है, यानी परमेश्वर की काम में कोई कमी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इस बात को अच्छी तरह सीख लीजिएगा। परमेश्वर ने आज तक जितना भी काम किया है वो करा है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर की काम गलत है। वचन कहते हैं, वचन हमें सिखाता है, वाकई में परमेश्वर की कामों को जब आप देखते हो, परमेश्वर की क्रिया को जब आप पढ़ने लगते हो, जब परमेश्वर की क्रिया के बारे में आप जानते हो, तो जानते वक्त आपको ये बात, आपको ये सत्य आपको सामने आएगा कि परमेश्वर करा है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई घटी नहीं है। और आगे पढ़ो उस वचन को, उसकी सारी गति न्याय की है, उसकी सारी गति न्याय की है। गति मतलब क्या? रास्ता, मार्ग। और जिस मार्ग में वो लेके जाता है वो न्याय की मार्ग है। जिस मार्ग में वो लेके जाता है वो धर्मी की मार्ग है वो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को सीख लीजिएगा कि पिता परमेश्वर सच्चा है, वो चट्टान है, वो खरा है, वो गति, उसका गति जो है न्याय की ओर हमें लेके जाता है। और आगे पढ़ो, वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है। मैंने कहा ना, वो सच्चा ईश्वर है प्रभु है, वो सच्चा है, उसमें कोई झूठा नहीं है, यही सच है। मैंने कहा ना, धरती पे बहुत सारे सच को हमें जानना चाहिए, बहुत सारे झूठ भी है, बहुत सारे सच भी है, पर सच को पहचानना चाहिए। सच में से सबसे पहला सच मैं यही बोलूंगा, ईश्वर सच्चा है, ईश्वर चट्टान है, ईश्वर वो खरा मार्ग में हमें लेके जाता है। वो खरा, उनके काम करने का तरीका खरा है, मतलब वो उसकी कामों में कोई कमी नहीं है, उसकी कामों में कोई अन्याय नहीं है, उसकी गति न्याय की ओर हमें लेके जाता है ना। और आगे पढ़ो, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। कुटिलता मतलब उसमें कोई कमी नहीं, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, वो न्याय की मार्ग में, धर्मी की मार्ग में हमें लेके जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस धरती में बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर करके कहते हैं, बहुत सारे इंसान अपने आप को ईश्वर करके कहते हैं। क्या उसमें सच्चाई है? अच्छी तरह खोजिएगा, अच्छी तरह जानिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये बाइबल का वचन हमें ये बात को सिखाता है कि परमेश्वर सच्चा है, ईश्वर सच्चा है। ईश्वर क्या है? सच्चा है। ईश्वर क्या है? सच्चा है। ईश्वर क्या है? सच्चा है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम जो प्रभु की आराधना महिमा करते हैं, वो सत्य की परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है। मैं यही कहूँगा, सच्चा ईश्वर की आराधना करते हैं, उसमें कोई झूठ नहीं, उसमें कोई कलंक नहीं। उन्होंने आज तक जो भी काम किया है, हर एक काम वो हमारी भलाई के लिए, वो सच्चाई के अनुसार वो परमेश्वर ने कार्य किया है। प्रभु का सृष्टि को ले लीजिएगा, प्रभु का सृष्टि में भी सच्चाई था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, ईश्वर क्या है? सच्चा है, सच्चा ईश्वर है, ईश्वर सच्चा है। ईश्वर क्या है? सच्चा है। यशायाह की किताब 65 अध्याय को 16 वचन पढ़िएगा, वहां पर हम एक और बात को सीखते हैं। यशायाह की किताब 65 का 16 वचन। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, जो कोई अपने आप को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शब्द कहेगा, सच्चे परमेश्वर के नाम से शब्द कहेगा, सच्चे परमेश्वर की नाम से शब्द कहेगा।
है ना। क्योंकि 65 को 16 वचन में देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। दोबारा पढ़े सुझाव। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और हाँ। जो कोई देश में शब्द गाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शब्द गाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आंगों से चिप गया। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे जितना भी लोग आज तक आशीष पाए हैं, जितना भी लोग परमेश्वर की ओर से यानी जो भलाई जो पाए हैं, जितने भी लोग धरती पे जो भलाई जो पाए, आशीष जो पाए हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो सत्य परमेश्वर की ओर से आपने आशीष को पाया है। सत्य परमेश्वर की ओर से आपको भलाई मिला है, सत्य परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिला है, इसलिए आज आप जीवित हो। मेरा वचन को सुनने वाला मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आत्मा में होकर मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है। वो सत्य परमेश्वर आज आपको देख रहा है, वो सत्य परमेश्वर आपसे वो बात करना चाहता है, वो सत्य परमेश्वर आपका जीवन को बदलना चाहता है, वो सत्य परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ झूठा करके, धरती झूठा है, सब कुछ झूठा करके कहने वाला व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सत्य है जो असत्य परमेश्वर आज भी वो जीवित है, वो सत्य परमेश्वर वो आज हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है। विश्वास करिएगा, सत्य परमेश्वर आपके सामने है, सत्य परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, सत्य परमेश्वर आपको जीवन को बदलना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज हमारे बीच में? कितने लोग विश्वास करते हैं कि सत्य परमेश्वर को मैं पाऊं? कितने लोग विश्वास करते हैं सत्य परमेश्वर की आशीष को मैं पाऊं? मैं कहना चाहता हूं वचन के अनुसार हमें ये बात हमें सीखने को मिलता है, हम जितने भी लोग यहाँ पर हमने जो अनुग्रह पाए हैं वो सत्य परमेश्वर की ओर से हम अनुग्रह पाए हैं। जितना भी हमने जो आशीष पाए हैं वो सत्य परमेश्वर की ओर से हमने आशीष पाया है। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये मत कहना, आप ये मत बोलना मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी सामर्थ से मैं अपने घर को बनाया, मैं अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से मैं अपने घर परिवार को मैं पालन पोषण करता हूँ, मैं उनको चलाता हूँ, मैं अपनी ताकत से मैंने सब कुछ किया करके अपने आप को घमंड मत करिएगा। मैं कहना चाहता हूँ आज हम जो जीवित है ना वो प्रभु की अनुग्रह से हम जीवित हैं। हालेलुया। यह अनुग्रह प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला गया अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह और सच्चाई क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। वो आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सत्य परमेश्वर हमारे बीच में है। इस धरती पे बहुत सारे झूठ है, बहुत सारे सच्चा, पर सच को हमें पहचानना होगा। सबसे पहला सच तो ये है कि सत्य परमेश्वर, सत्य ईश्वर जो है सत्य है। आप उनकी कामों को देखिएगा, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था, सृष्टि की कामों को देखिएगा, वो सृष्टि की कामों में सत्य था। वो प्रभु उसको भला समझा, प्रभु उसको परमेश्वर अपनी सृष्टि को वो हमेशा अच्छा समझता था। ये अच्छा है, ये भला है। पढ़ो उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय का पहला अध्याय के 31 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, देखिए परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा। प्रभु ने जो जो इस धरती पे बनाया सभी चीजों को उन्होंने देखा। तो क्या देखा? कि वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। इंसान को बनाया बहुत ही अच्छा करके माना। आकाश और धरती को बनाया बहुत ही अच्छा है करके माना। चांद को बनाया, बहुत सारे तारों को बनाया, बहुत ही अच्छा करके माना। पानी को बनाया, हवा को बनाया, आग को बनाया, कितनी सारी चीजें, जीव जंतुओं को बनाया, आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को बनाया, पानी में चलने वाला जीव जंतुओं को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। सभी चीजों को देखकर प्रभु कहता है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए बाइबल में हमने पहले
पढ़ा था ना, उनके कामों में कोई कमी नहीं है। इसको कहते हैं परमेश्वर सच्चा है। प्रभु क्या है? सच्चा है, बहुत ही अच्छा है करके उन्होंने समझा। पढ़ो वचन को दोबारा पढ़े। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। तादा सांझ हुई, फिर बोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा था, वो उसमें कोई कमी नहीं था। यानी दुनिया को परमेश्वर ने इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाया। मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, हम लोग है ना धरती को घूम के नहीं देखा। हकीकत बताऊं, हमने धरती को घूम के नहीं देखा है। हम केवल दिल्ली में रहते हैं, या हम केवल अपने इंडिया में इंडिया की एक दो स्टेट में हम चले जाते हैं, घूमते हैं। जो ट्रैवल करने वाले लोगों से पूछिएगा, जो लोग दुनिया को घूमते हैं उनसे पूछिएगा, वो ये बात कहते हैं दुनिया कितना सुंदर है, दुनिया कितना अद्भुत है। चारों तरफ हम जाते, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे विचार के लोग हैं, कितनी अच्छी धरती है, कितनी अच्छी पानी है, कितना अच्छा पहाड़ है, कितना अच्छा सड़क है, कितना अच्छा मौसम है। आप ट्रैवल करने वालों से पूछिएगा, ट्रैवल करने वाला हमेशा ये बात को कहते हैं दुनिया देखो कितना सुंदर है, जो हमने देखा नहीं है आज तक। कहने का मतलब इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर जो है पूरा धरती को इतना अद्भुत रीति से बनाया है, उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार दुनिया घूम लोगे ना, तब समझ में आएगा परमेश्वर ने कितना सुंदर धरती को बनाया। जो ट्रैवल करते हैं ना, जो दुनिया को घूमते हैं, उनका अगर आपको कुछ मिल जाए तो, वीडियो वगैरह मिल जाए तो उनको देखिएगा वो कैसे वो दुनिया को घूम के चारों तरफ की सुंदरता को देखते हैं, परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं। वो खोज के देखिएगा आप, परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु ने इस धरती को बनाया है। वो धरती बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत दिया है धरती को, क्योंकि ये प्रभु के हाथों से बनाई गया चीज है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हम सभी लोग परमेश्वर के हाथों से बनाए गए लोग हैं। भूलना नहीं, कभी जिंदगी में भूलना नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ भी इस धरती पे बनाया है वह अपने हाथों से, अपने वचन से प्रभु ने बनाया है। इंसान को अपने हाथों से बनाया है, और धरती को परमेश्वर, पूरी सारे चीजों को परमेश्वर अपने वचन से प्रभु ने बनाया है। इसलिए कहता हूं वो परमेश्वर सच है, उसमें कोई झूठ नहीं। परमेश्वर सच है, वाक्य में हाँ प्रभु है, इसको बात को मानना, हाँ परमेश्वर है। बिना कोई व्यक्ति का ये धरती उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये धरती उत्पन्न होने के लिए एक बनाने वाला चाहिए। एक घर बनाने के लिए एक जो घर बनाने वाला, जो बिल्डर्स जो लोग होते हैं, जो लोग होते, घर बनाने वाले जो लोग होते हैं, एक घर को बनाने के लिए कितना दिमाग लगा के, किचन कहाँ पर होना चाहिए, ये बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ पर होना चाहिए, बालकनी कहाँ पर होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, जैसे डिजाइन करते हैं ना, एक एक चीज को रखते हैं, ऐसे रख के फिर ऐसे सजा के फिर जाके एक सुंदर सा घर बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहोगे कि ऐसे अचानक सब कुछ हो गया, सब कुछ कैसे हो सकता है? जब तक सजाने वाला व्यक्ति उसको सजाएगा नहीं तो उसकी सुंदरता कहां से आ सकता है? मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर ने इस धरती को सजाया है। परमेश्वर ने आकाश में सूरज को रखा है प्रभु ने, तो सूरज को रख के प्रभु ने उसको, सूरज की खूबसूरत को प्रभु ने क्या किया, सूरज को रख के उस सूरज की माध्यम से आने वाला रोशनी के द्वारा प्रभु ने क्या किया, धरती को खूबसूरत किया है। हमारे आंखों को देखिएगा, परमेश्वर जहां पर हमारे आंख होना चाहिए वहां पर प्रभु ने आंखों को रखा है। हमारे नाक को देखिएगा, जहां पर हमारा नाक होना चाहिए वहां पर परमेश्वर ने नाक को रखा है। हमारे पांवों को देखिएगा, जहां पर जो 2 पांव की जरूरत है 2 पांवों को प्रभु ने दिया है।
हाँ, अगर उल्टा सीधा घर बनाते हैं तो घर बनाने वाला कभी कभी गलत हो जाता है, उल्टा सीधा बन जाता है, तो वो जिंदगी भर क्या होते हैं, वो घर पे रहने वाला व्यक्ति उसी उल्टा सीधा घर पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि बनाने वाला गलत बना दिया था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने धरती को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रभु ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत को प्रभु ने धरती पे दिया है। हमें भी परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं इंसान को परमेश्वर ने अपने रूप में प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने इंसान को बनाया है। यानी इंसान की बनावट जो है परमेश्वर की ओर से मिला गया प्रभु का सृष्टि है। ये विश्वास करिएगा इस बात को, इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर सच्चा है। इस धरती पे विश्वास करने वाला एक चीज है तो मैं यही कहूंगा, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जो कुछ भी सृष्टि किया है उसमें कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो सच्चा है। पढ़िएगा, एक वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा इतिहास की किताब, नहीं दूसरा इतिहास नहीं, दूसरा सामुएल की किताब लेना, दूसरा सामुएल की किताब 22वां अध्याय 31वां वचन पढ़िएगा, 22 का 31। गद्दी खड़ी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन क्या है? ताया हुआ, ताया हुआ है। सुजा एक मिनट को मैं निकाल लूं। हाँ, आप क्या कहते हैं, शुरू से उस वचन को दोबारा पढ़। ईश्वर की गति, एक मिनट, दूसरा सामुएल के किताब 22वां अध्याय 31वां वचन, ठीक है, पढ़ो। ईश्वर की गति खरा है। ईश्वर की गति क्या है? खरी है, खरी है। खरी मतलब परमेश्वर का जो गति मतलब परमेश्वर का मार्ग, जो उनके रास्ता जो है खरा है, उसमें कोई कलंक नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। ताया हुआ का मतलब है जैसे रोटी बनाते ना, रोटी बनाते वक्त अगर कच्चा रोटी बना दोगे तो क्या होगा, उस रोटी को खा नहीं पाएंगे। रोटी को अच्छी तरह पकाना पड़ेगा, दोनों तरफ आग में दिखा के उसको पकाने के बाद, पकने के बाद हम रोटी खा सकते हैं। उसी तरह वचन को परमेश्वर ने अच्छी तरीके से पकाया है, कच्चा वचन नहीं है। प्रभु ने जो सृष्टि किया ना वो कच्चा नहीं है। परमेश्वर की वचन जो है कच्चा नहीं है, वो पक्का है। वो परमेश्वर ने उसको पका के इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा है। पढ़ो, दोबारा पढ़ो उस वचन को। ईश्वर की गति करी है। हाँ, यहोवा का वचन ताया हुआ है। ताया हुआ है। यहोवा की वचन ताया हुआ है। और आगे वो अपने सब शरणागतों को डाल है। हाँ, अपनी सब शरणागतों को मतलब जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर डाल है। शरणा मतलब प्रभु के पास शरण लेने वाला व्यक्ति, यानी शरण वही लेगा जिसको उस शरण स्थान पर भरोसा होगा, उस शरण स्थान पर विश्वास होगा, वही वहां पर आके शरण लेगा। इसलिए शरण लेने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर ढाल बनकर प्रभु कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर सच्चा है, सचमुच परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि कितना अद्भुत है वो प्रभु, कितना अद्भुत है परमेश्वर। यानी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैंने बोला ना शुरू में, झूठ और सच को पहचानना है और सच के ऊपर विश्वास करना है। मैं कहता हूँ अभी इस वक्त में वचन के माध्यम से मैं कहता हूँ ये परमेश्वर सच्चा है, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अपने शरणालय के पास आने वाला व्यक्ति को परमेश्वर वो व्यक्ति को संभालता है, वो उनको रखवाली करते हैं, उनके लिए ढाल बनकर प्रभु कार्य करता है। यही हमने वचन में सीखा है। वचन में परमेश्वर हमें उम्मीद देते हैं। प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर उम्मीद देते हैं हमें, मैं तेरे लिए ढाल बनकर मैं खड़ा रहूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरा काम, मेरा जो क्रिया जो है, मेरा काम जो है वो खरा है, मेरा गति करा है करके वो कहता है।
और वचन क्या है? वचन क्या? अच्छी तरह ताया हुआ है, मतलब अच्छी तरह पकाया हुआ, चारों तरफ परका गया। परका गया करके बोल सकते हैं, परका गया वचन है ये। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा कि दूसरा इतिहास की किताब 19वां अध्याय 19 का 7वां वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास 19 का 7। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। यहोवा का भय तुम में बना रहे। प्रिय भाइयों बहनों, में क्या ना, सुबह की प्रार्थना में भी मैं यही बोला था, इस धरती पे जितने भी लोग हैं परमेश्वर को भय मानना चाहिए। परमेश्वर को भय मानना चाहिए। इसलिए भय मानना चाहिए, वो ईश्वर इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, उसका तुल्य कोई नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो सच्चा परमेश्वर को देखकर डरना चाहिए, भय मानना चाहिए। हम में से कितने लोग प्रभु को डरते हैं? हम में से कितने लोग प्रभु की आराधना करते हैं, डर के साथ आराधना करते हैं? मैं क्यों कहता हूँ हम डरना चाहिए प्रभु को? क्यों मैं कहता हूँ कि प्रभु को डरना चाहिए? डर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम सच्चे नहीं हैं। इस धरती पे इंसान सच्चा नहीं है। इंसान सच्चा नहीं है, इसलिए सच्चाई को वो ढूंढता है। वो इंसान को जिसने सृष्टि किया उसको वो ढूंढता है। मैं कहना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर सच्चा है। वह हमसे बढ़कर, वह हमें सृष्टि किया परमेश्वर, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, एक बिनती भी नहीं है। लेकिन आज धरती पे कई सारे लोग कहते हैं कि अपने आप को ईश्वर करके मानते हैं। ये गलत है। ये वचन क्या कहता है? वो इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, उसके सामने आपको डरना पड़ेगा क्योंकि इंसान झूठा है। हालेलुया, ये हालेलुया। इंसान झूठा है, इंसान पाखंडी है, इंसान धोखा देने वाला व्यक्ति है। इंसान एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, उसका बुद्धि छोटा है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, जब इस प्रकार हमारा जीवन, इस प्रकार पाप भरा जीवन जब हम जी रहे हैं, तो हमें ये मानना होगा कि ये बात को हमें समझना होगा, परमेश्वर के पास आते वक्त हमें डर के साथ, भय के साथ प्रभु की हजूरी में आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सच्चा है। वो ईश्वर क्या है? सच्चा है। उनके पास शरण लेने वाला हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ढाल बनकर कार्य करता है। इसको बोलते हैं प्रभु की अनुग्रह से हमें मिला गया परमेश्वर की वरदान। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, उनकी कामों के ऊपर कौन कमी निकाल सकता है? उनकी न्याय के ऊपर कौन सवाल उठा सकता है? अय्यूब के बारे में देखिएगा, अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में कैसे कैसे बातें कहा किया है। पढ़िएगा अय्यूब की किताब 8वां अध्याय के 3रा वचन अगर आप पढ़ते हो, अय्यूब देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के बारे में कहता है। अय्यूब की किताब 8 का 3रा वचन पढ़ो। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? अय्यूब कहते हैं क्या प्रभु अन्याय कर सकता है? क्या ईश्वर अन्याय करता है? और आगे पढ़ो। और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? क्या सर्वशक्तिमान मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्म को उल्टा करता है? धर्म को उल्टा कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो कहते हैं वो अपनी जीवन में आने वाला कठिनाई, अपने जीवन में आने वाला मुसीबतें, क्लेश की समय पर पीड़ा उठाते वक्त वो प्रभु से वो ऐसे एक सवाल वो कर रहा है कि क्या परमेश्वर अन्याय कर सकता है? पढ़िएगा उस वचन को, दोबारा पढ़िए। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्म को उल्टा करता है? नहीं। मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। हाँ, 34वां अध्याय अय्यूब की किताब 34वां अध्याय 10वां वचन, 34 का 10। इसलिए समझ वालों मेरी सुनो, ये समभाव नहीं कि परमेश्वर। 34 का 34 का 10वां वचन। इसलिए हे समझ वालों मतलब बुद्धिमानों, समझदार लोग हो,
वो कहते हैं ये समझ वालों यानी समझदार लोग हो, हे समझ वालों और मेरी सुनो। ये संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। देखिए ये संभव नहीं है परमेश्वर दुष्टता की काम करे और इसलिए समझ वालों मेरी सुनो, ये समझ नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे, दुष्टता की काम करे, बुराई करे, सर्वशक्तिमान बुराई करे। ये संभव नहीं है, ये परमेश्वर के लिए बहुत ही दूर है। परमेश्वर कभी दुष्टता की काम नहीं कर सकता है, वो करेंगे नहीं, उनके अंदर दुष्टता की गुण है ही नहीं। इसलिए यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ना ही यीशु ने पाप किया था, ना यीशु पाप को जानते थे, ना उनके अंदर पाप था। पिता की पुत्र ऐसे कहता है तो पिता परमेश्वर कितना पवित्र होंगे सोचिएगा। पिता का पुत्र जो यीशु मसीह, इस तरह यीशु मसीह का स्वभाव में पाप नहीं है, ना उन्होंने पाप किया है, ना वो पाप को जानते थे। पिता की पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में कोई पाप नहीं है, तो सोचिएगा, समझिएगा पिता परमेश्वर के अंदर कितना पवित्रता होगा। इसलिए अय्यूब कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्या इसलिए हे समझ वालों, नहीं उस वचन से पढ़ो, तुम जहां से पढ़ना है, पूरा वचन क्यों पढ़ रहे हो। परमेश्वर दुष्टता का काम करे, दुष्टता की काम नहीं कर सकता है, वो इतना पवित्र है, वो दुष्टता की काम नहीं कर सकता है। और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हाँ, सर्वशक्तिमान बुराई मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुराई का काम कर नहीं सकता है। अब पढ़ना पूरा वचन पढ़ो। इसलिए ये समझ वालों मेरी सुनो, ये संभव नहीं है। आगे परमेश्वर दुष्टता का काम ये संभव नहीं है कि परमेश्वर दुष्टता की काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुराई करे। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझिए, सीखिए। 36वां अध्याय का 23 का वचन पढ़िएगा। अय्यूब के किताब 36 अध्याय 36 का 23 वचन पढ़ो। किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? कौन, मतलब कौन जान सकता है परमेश्वर की चलने का मार्ग को। उस कौन है परमेश्वर की मार्ग के बारे में न्याय कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। किसी में हिम्मत है परमेश्वर की मार्ग के बारे में पूछना? किसी को हिम्मत है परमेश्वर की मार्ग के बारे में समझना? नहीं, क्योंकि वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र, वो इतना सच्चा परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और कौन उससे ये कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? कौन परमेश्वर को देखकर ये कह सकता है कि प्रभु आपने अनुचित काम किया है, यानी आपने पाप किया है करके कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उनमें पाप नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। जपनिया की किताब भविष्यवाणी की किताब में आएगा। जपनिया पहला 3 अध्याय का 5वां वचन पढ़ना। जपनिया का 3 का 5 पढ़िएगा। पढ़ो पढ़ो। 3 का 5। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है। यहोवा उसके बीच में है और वो क्या है? धर्मी है। वो कुटिलता ना करेगा, वो कुटिलता नहीं करेगा। वो अपने न्याय प्रति बोर प्रकट करता है। हर एक बोर की समय पर अपनी न्याय को वो परमेश्वर प्रकट करता है। प्रति बोर का मतलब है हर सुबह, हर दिन की सुबह से ही परमेश्वर की न्याय प्रकट हो जाता है। और आगे पढ़ो। और चूकता नहीं, परंतु कुटिलता जिनको लज्जा आती ही नहीं। हाँ, परंतु कुटिलता जन को
लज्जा आती ही नहीं। हाथी मतलब उनको लज्जा, हाथी कुटिलता मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत काम करने वाले या अन्याय करने वाले लोगों को लज्जा नहीं आती। अन्याय करने वाले लोग लज्जा नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है, जो पाप करते हैं, जो अन्याय करने वाले लोग, ये इनका शर्म नहीं होते हैं, ये लगातार बार बार पाप करते जाएंगे। कहने का मतलब यह है, वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो वचन में इसी तरह हम समझ पाएंगे कि अन्याय करने वाले लोग लज्जा नहीं करते। लज्जा नहीं करते हैं का मतलब ये हुआ कि वो शर्म नहीं करते हैं, वो बार बार वो अन्याय करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम क्या पढ़ा, वो धर्म, शुरू में पढ़ो सुझा। यहोवा जो उसको बीच में है वो धर्मी है। धर्मी है, यहोवा बीच में है वो धर्मी है। वो कुटिलता ना करेगा, कुटिलता नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को देखकर कौन कह सकता है कि प्रभु आपने गलत किया है, प्रभु आप झूठा है करके कौन कह सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाता है, समझाता है। इसलिए रोमियो की किताब 9 का 14 वचन पढ़िएगा। 9 का 14, रोमियो की किताब 9वां अध्याय 14 वचन। इसलिए हम क्या है, क्या परमेश्वर के यह हम अन्याय है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर की अन्याय है? कदापि नहीं, है ना। 9 का 14 वचन देखिएगा। 14 वचन में यही लिखा है। इसीलिए क्या है, पढ़ो सुझा, दोबारा पढ़ो। इसलिए हम क्या कहें, क्या कहें, क्या परमेश्वर की यहाँ अन्याय है? क्या परमेश्वर की यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के पास आ जाएगा, क्योंकि इस धरती पे अगर कोई सच्चा है तो वो ईश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर सच्चा है। इस धरती, मैंने शुरू में ही मैंने कहा था, और सच और झूठ को हमें पहचाना। सच तो ये है कि ईश्वर सच है, सच तो ये है कि ईश्वर सच्चा है, सच तो ये है कि हम जो प्रभु की आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहला कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 31 वचन पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 31 वचन, 1 अध्याय का 31 वचन, जल्दी पढ़ो। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। हाँ, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। नहीं, 31 का, सॉरी, 1 अध्याय के 31 वचन, 1 कोरिन्थियों की किताब, तो फिर 30वां वचन से पढ़ो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म, देखिए, ज्ञान, धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की ओर से ज्ञान है और धर्म है और पवित्रता है और छुटकारा। 4 बातें जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिलता है और धर्म मिलता है और पवित्रता मिलता है और छुटकारा मिलता है। इसीलिए प्रभु के पास पहुंचना है। वो सच्चा परमेश्वर होने के नाते, वो सच होने के नाते, वो अपना ज्ञान, परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञान मिलता है, परमेश्वर की ओर से हमें धर्मी मिलता है, परमेश्वर की ओर से हम पवित्र होते हैं और परमेश्वर की ओर से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आना जरूरी है। 2 कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 17 वचन पढ़ो। 2 कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय का 17 वचन, 10 का 17। परंतु जो घमंड करे, जो घमंड करें, वो प्रभु पर घमंड करे। प्रभु पर घमंड करना, क्योंकि तुमने जो जिस प्रभु को तुमने पाया है वो सच है, वो सच्चा है, वो ईश्वर सच्चा है, उस पर तो घमंड करना। इस धरती पे सबसे बड़ा जो सच्चा, तेरे को सच जो तुम्हें मिला है वो है कि ईश्वर सच्चा है, उस पर तो घमंड करना।
क्योंकि इस धरती पे बाकी सारा क्या है, झूठ है। हालेलुया। आज हम आने वाला दिन में 10 पॉइंट देखेंगे जो सच है। 10 ऐसे बातों को हम देखेंगे जो सच है। ऐसे कौन सी बात है जो सच है, जिसमें से पहला बात यह है कि परमेश्वर सच है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है, सच है। और दूसरा पॉइंट आज हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट यीशु सच्चा है। पहले हमने देखा था परमेश्वर सच है, दूसरा हम देखेंगे यीशु सच है। बाइबल की वचन सिखाता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। बाइबल की वचन हमें कंफर्म एक स्टेटमेंट हमें देता है कि यीशु सच है। यीशु परमेश्वर की तरह यीशु भी सच्चा है। देखिएगा यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 6वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां वचन पढ़ो। यूहन्ना की किताब 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। और ये मेरे द्वारा कोई पिता के पास बस जा, यही बात पिता परमेश्वर के पास भी था। वो सत्य परमेश्वर था, उनके पास भी सत्य था। और यही सेम सत्य पिता परमेश्वर की ओर से आया किया पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी, यीशु मसीह का अंदर भी सत्य है। वह सत्य परमेश्वर है। इसलिए यह सच है कि सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सच तो यह है कि यीशु सच है, यीशु सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उनके पास क्या है, जीवन है। कैसे सत्य क्या है, वो कैसे सच है कि यीशु क्या नाम है, सत्य परमेश्वर है। मैं बताता हूँ। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 4 पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 4 पढ़ो। उसमें जीवन था और वो जल्दी पढ़ना सुझा, टाइम नहीं है, ठीक है। दोबारा पढ़ें। 1 अध्याय का वचन 4। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों के लिए ज्योति था। ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के अंदर जीवन था और वो जो जीवन जो है वो मनुष्यों के लिए क्या है, ज्योति था। वचन में जीवन, पहला वचन से अगर आप पढ़ोगे ना और थोड़ा समझ में आएगा। पहला वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। और आगे पढ़ो दूसरा वचन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर आदि में से ही वो जो जी जैसा परमेश्वर जो है वो उनके साथ था, प्रभु के साथ था, है ना। और आगे पढ़ो तीसरा वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी इस धरती पे उत्पन्न हुआ है वो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी ने कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उनके बिना कोई भी वस्तु धरती पे उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो उसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अगर कोई कहते हैं कि कोई फलाना कोई ऐसे कोई बहुत सारा थ्योरी बोलते हैं धरती का जो सृष्टि के बारे में बहुत सारा थ्योरी बोलते हैं। मैं कहता हूँ वचन क्या कहता है, जो कुछ भी धरती पे उत्पन्न हुआ है वो उसी के माध्यम से उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप पढ़ना वचन 4। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था और वो जीवन की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों के लिए क्या था, ज्योति था। ऐसे लिखा ना बाइबल में। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ऐसे आपने पढ़ा नहीं था, ध्यान रखो। वो जीवन क्या मनुष्यों के लिए क्या था, ज्योति था। वो मनुष्यों के लिए ज्योति था। और 14 वचन पढ़ो अब। और वचन देदारी हुआ। वो वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी।
जैसी पिता के इकलौता की महिमा की। पिता की एकलौता महिमा जो पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पिता परमेश्वर सच है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है, वैसे ही पिता परमेश्वर की ओर से आया गया हमारा पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी सत्य है। इसमें कोई झूठ नहीं है। यह सच है कि ये प्रभु यीशु मसीह सत्य है। यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिलता है। यह सच है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। यह सच है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई हमको मिला है। ऐसे महिमा को हमने देखा है। आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वही महिमा को वो लोग पाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस धरती पे इंसान सच नहीं है। इंसान सच्चा, इंसान के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये बोलूँगा, इंसान के अंदर कोई सच्चा, इंसान झूठा है। झूठा मतलब वो झूठ में चलता है, वो सच की मार्ग में नहीं जाता है, इसलिए वो झूठा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इंसान को एक सच्चाई की मार्ग में लेके जाने के लिए सच्चाई वाला परमेश्वर होना चाहिए। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जीवन को प्राप्त करता है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 17 वचन पढ़ो सुझाव, वचन 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, व्यवस्था मूसा की द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह की ओर से पहुंची। मूसा के द्वारा हमें क्या मिला? व्यवस्था मिला था। मूसा की द्वारा हमें व्यवस्था मिला था, पर यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे हाथ में आया है। अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमें मिला है, इसलिए आज हम सच्चाई को प्राप्त करते हैं। आज हम अनुग्रह को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने यीशु को प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास जाना चाहता है, उसको सबसे पहले यीशु के पास आना पड़ेगा। बिना यीशु का कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसलिए मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं करके वो प्रभु ने कहा था। उसके वचन का जस्ट नीचे वाला वचन पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा है, बिना प्रभु यीशु मसीह का कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रभु यीशु सच है, वो सच्चा है। हालेलुया। 10वां अध्याय का 9वां वचन पढ़िएगा। यीशु मसीह क्यों सच है? यीशु मसीह क्यों सच है, क्यों सच्चा है? 10वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ो। 10 का 9। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश, यदि कोई द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। यानी बिना प्रभु यीशु मसीह का उद्धार नहीं मिलता है, इसलिए यीशु सच्चा है। यानी यीशु मसीह सच्चा इसलिए है कि वो परमेश्वर हमें उद्धार दिया है। आज की तारीख में कौन आपको उद्धार देता है? लोग बोलते हैं इस धरती पे हम आपको उद्धार देंगे, लोग बोलते हैं हम आपको जीवन को बचाएंगे। सब झूठा है। मैं कहता हूँ, वचन की माध्यम से देखेंगे ना, सब झूठा है। लोग कहते हैं हम आपको उद्धार देंगे, लोग कहते हैं हम आपकी आत्मा को बचाएंगे, लोग कहते हैं हम आपको जीवन को बचाएंगे। मैं कहता हूं ये सब झूठा है, क्योंकि वो बचा नहीं सकता है। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। यही सच है। बातें जो सच है उसमें से जो दूसरा बात यह है कि यीशु सच है, यीशु सच्चा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11 का 25वां वचन पढ़ो। 11 का 25, यूहन्ना की किताब 11 का 25।
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही। देखिएगा, पुनरुत्थान और जीवन, कौन मरा हुआ व्यक्ति, कौन मरा हुआ चीजों को जिंदा कर सकता है? इस धरती पे है कोई व्यक्ति जो मरा हुआ चीजों को जिंदा कर सकता है? पर यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवित कर सकता हूं तुम्हें। इसलिए मसीह लोग जब मरते हैं ना, उस मृत्यु में उनको आशा होता है कि हम मरेंगे तो भी जी उठेंगे, क्योंकि हमारा यीशु पुनरुत्थान है। पढ़ो इस वचन को, दोबारा पढ़ना इस वचन को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। उसका अगला वचन, और जो कोई जीवते मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। आनंद काल तक नहीं मरेगा। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो आनंद काल तक क्या होगा? नहीं मरेगा। और इसलिए आगे पढ़ो, क्या तू इस बात पर विश्वास करते हो? सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? मरेगा तो भी जीने के लिए वो पुनरुत्थान बनकर आपके बीच में कार्य करता है। इसलिए मसीह में जो मरते हैं वो जी उठता है। पहला कोरिन्थियों की किताब में हम पढ़ते हैं ना, निकालो वो वचन, पहला कोरिन्थियों की किताब, बताता हूँ। पहला कोरिन्थियों नहीं, सॉरी, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, वही मैं देखो कहाँ आ गया। हाँ, पहला थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 4 का 4 का 13 वचन पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जीव भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। अगर मसीह का व्यक्ति अगर कोई मरता है तो उसके बारे में दुखित होने की जरूरत नहीं है। वचन ये कहता है दुखित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो पुनरुत्थान है, वो मरकर जी उठा है। अगर तुम विश्वास करते हो तो वो मरा हुआ ये व्यक्ति भी परमेश्वर क्या करेंगे? इसको परमेश्वर अपनी पुनरुत्थान में लेके आएंगे। ये मुर्दा जी उठेगा। हालेलुया। इसलिए एक आशा परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। इसको बोलते हैं पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशा मिला है कि हम पुनरुत्थान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कि हम क्या पाएंगे? पुनरुत्थान को पाएंगे। हालेलुया। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, घर जाके पढ़ना, क्योंकि समय नहीं है, मैं इसलिए मैं पूरा बातें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 4 का 12 वचन से लेके 18 वचन तक का वचनों को पढ़िएगा। 12 वचन से लेके 18 तक का वचन को आप पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 4 का 12 से लेके 18 तक का वचन अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप एक बात को सीखने को मिलेगा। वो बात यह है कि यदि कोई मसीह में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो कैसे पुनरुत्थान पाएगा, वो कैसे जी उठेगा, और जी उठते वक्त क्या होगा, और कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आकर अपनी संत लोगों को लेके जाएगा। ये सारे बातें इस 12 से लेके 18 तक का वचन में लिखा गया है। इसको जरूर घर पे पढ़ना। इसमें इस वचन के साथ एक और बात दिया गया है, जैसे मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठा है, वैसे ही मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो मसीह में मरा है तो वो भी क्या होगा? जैसे यीशु मसीह मरकर जी उठा है, वैसे ये भी मुर्दों में से क्या होगा?
जी उठेगा। इसीलिए ये आशा हमें मिला है, हमें आशा है। तुम इसलिए अज्ञानियों की तरह मतलब औरों की द्वारा तुम चिंता क्यों करते हो, यही बात यहाँ पर लिखा है। इसको बोलते हैं परमेश्वर सच्चा है, यीशु सच्चा है। यीशु क्या है? सच है, ये सच्चा है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए? जब यीशु सच्चा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए? देखिएगा वचन में हमें क्या सिखाता है। ये परमेश्वर के करीब आने का या परमेश्वर की अनुग्रह में प्रवेश होने का एक मौका हम लोगों को मिला है। यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर के पास करीब यानी उसके अनुग्रह में आने का मौका हमें मिला है। उस वचन को पढ़ना आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 2 वचन, रोमियो की किताब 5:2 पढ़ो सुझाव। सुझाव पहला वचन से पढ़ो, पहला वचन से। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जोर से पढ़ो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम धर्मी बन चुके हैं और तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे मतलब हम धर्मी बन चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण धर्मी बन चुके हैं। धर्मी के कारण हमें मेल मिलाप मिल गया है। हमें क्या मिल गया है? मेल मिलाप मिल गया है। अब दूसरा वचन पढ़ो। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हाँ, विश्वास के कारण उस अनुग्रह में हम बने हैं। विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने दिया गया अनुग्रह में आज हम बने हैं। इसलिए हमारे विश्वास को कोई हिला नहीं सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं जिस विश्वास में आप आए हो ना, इसको अच्छी तरह बन जाना, क्योंकि ये अनुग्रह है। जो आप विश्वास में जो आज खड़े हैं ये प्रभु का अनुग्रह है और इसमें बने रहना चाहिए। इस विश्वास को छोड़कर मत जाना, यीशु को छोड़कर मत जाना, विश्वास को छोड़कर मत जाना। अगर विश्वास को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा परमेश्वर ने जिस अनुग्रह में आपको खड़ा किया था उस अनुग्रह को छोड़कर आपने भाग किया। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, आगे तक पढ़ो। दूसरा वचन पूरा पढ़ो। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और विश्वास की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की करीब आने का मौका मिला है। प्रभु की अनुग्रह में विश्वास के माध्यम से प्रभु के अनुग्रह में बने रहने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास जाने के लिए भी हमें रास्ता चाहिए। वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ, स्वर्ग जाने का, स्वर्ग मतलब है जो परमेश्वर पिता परमेश्वर वास करने वाला जगह, उस पर पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही एक मार्ग है, वो है पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो सच्चा है। पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें मदद करता है, वो हमें अनुग्रह में खड़ा करता है। विश्वास की मतलब यीशु मसीह के ऊपर रखने वाला विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की अनुग्रह में प्रभु हमें खड़ा करता है और महिमा में वह प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। इसलिए यीशु सच्चा है। हालेलुया। यीशु सच है। ये बात सच है कि यीशु है। ये बात सच है कि यीशु मसीह धरती पे कार्य किया था। ये बात सच है कि यीशु मसीह के अलावा हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात सच है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों की किताब 3:12 वचन सुझा जल्दी निकालो। एफेसियों की किताब 2:18 निकालो। पहले 2:18 निकालेगा। एफेसियों की किताब 2:18 वचन। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंचती है ना।
पहुंच होती है पिता परमेश्वर के, उसी के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा में पिता के पास पहुंचने के लिए क्या होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्वर्ग जाने का धरती पे प्रभु ने एक मौका दिया है, वो मौका ये है उसी के द्वारा, यानी पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आत्मा से पिता के पास पहुंचने का मौका मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं जब तक जीवित है तब तक इस मौका को ना छोड़ें। यीशु के पास, स्वर्ग के पास जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो सच्चाई को ढूंढकर, जो लोग इस धरती पर जो ढूंढते हैं, सच्चाई को ढूंढते हैं, सच को ढूंढते हैं, उस सच के लिए, उस सच्चाई को ढूंढने वाले लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा कि यीशु को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यीशु ही तुम्हारे लिए मार्ग है और यीशु की मार्ग से ही, यीशु की माध्यम से ही स्वर्ग में जा सकते हो। 3:12 पढ़ो सुचा, तीसरा अध्याय का 12, एफेसियों की किताब 3:12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने, विश्वास करने से क्या क्या मिलता पता, देखो ये देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से क्या मिलता है, साहस और भरोसे। साहस मतलब हिम्मत आ गया, विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हिम्मत आ गया और भरोसा आ गया प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु सच है, वो सच्चा है और परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, प्रभु का निकट आने का अधिकार है। जिसने यीशु को पाया है वो परमेश्वर की निकट आने का अधिकार मिल गया है उसको, इसलिए उसको भरोसा है, उसका साहस है, उसको साहस और भरोसा विश्वास के कारण आया था उसको। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण उसके जीवन में साहस आया और भरोसा आया, इसलिए वो परमेश्वर के करीब वो आता है, स्वर्गराज में आता है वो। हालेलुया, इसको नहीं छोड़ना, यही इसको बोलते हैं यीशु सच्चा है, इसको बोलते हैं यीशु ही इस धरती पे ऐसे एक मार्ग है जो स्वर्ग जा सकते हैं हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए आप याजक के बारे में जब आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाना चाहूँगा इब्रानियों की किताब 10:19 वचन में पढ़ाना चाहूँगा। 10:19 सुझा जल्दी पढ़ो, 10:19 इब्रानियों की किताब 10:19, इब्रानियों 10:19। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हियाव हो गया है। पुराने नियम में तंबू में प्रभु वास करते थे। तंबू में तीन जगह होता था। एक होता है बाहरी हिस्सा, एक पवित्र स्थान, दूसरा है अति पवित्र स्थान, द मोस्ट होली प्लेस। 3 प्लेस होता है। टैबरनेकल में 3 प्लेस है। आउटर कोर्ट जो बाहरी जो हिस्सा है, देन एक होली प्लेस, देन मोस्ट होली प्लेस, यानी बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार याजक जाकर वो जो लहू को क्या करते थे, वो छिटका के वहां पर वो चढ़ा के वो वापस आता था। साल में एक बार पुराने नियम में हुआ करता था। लेकिन जब यीशु मसीह जब नया नियम में आया तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमेशा यीशु के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका हम लोगों को यीशु के द्वारा मिला है। इसलिए जो ये जो साल में एक बार प्रवेश करने वाला जो सिस्टम था, प्रभु ने क्या किया था, उसको बदल कर अनुग्रह की द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से और अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका हम लोगों को मिला है। क्योंकि पुराने नियम की जो व्यवस्था है वो मूसा की माध्यम से आया था और उस व्यवस्था में उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाना चाहिए। पर नया नियम जो यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई मिला है और यीशु के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में हमेशा रहने के लिए, हमेशा प्रवेश करने के लिए हमें मौका मिला है। इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह याजक की सेवकाई किया है।
यीशु मसीह याजक की जगह पर खड़ा होकर हमारे लिए प्रधान याजक होकर उसने सेवकाई किया है। यीशु मसीह की सेवा में याजक दिखाई देता है, यीशु मसीह की सेवा में राजा दिखाई देता है, यीशु मसीह की सेवकाई में वो भविष्यवाणी दिखाई देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इसलिए यीशु सच्चा है, उनमें कोई कमी नहीं, उनमें कोई झूठ नहीं। यीशु के बारे में अगर आप पढ़ते हो, बाइबल ये कहता है ना वो यीशु, ना वो क्या कहते हैं, वो पाप किया करते थे, ना वो पाप को जानते थे, ना वो उनके अंदर पाप था। यानी यीशु के अंदर पाप नहीं है, यीशु ने पाप नहीं किया, यीशु जो है पाप को जानते भी नहीं थे। इसलिए यीशु सच्चा है। जो सच की बातों को ढूंढने वाला व्यक्ति के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु इस धरती पे सच है, वो सच्चा है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि परमेश्वर सच्चा है। दूसरा हमने ये देखा है कि यीशु सच्चा है। आखिरी पॉइंट में बोल के मैं प्रचार को जल्दी खत्म करूंगा। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा सच है, वो सच्चा है। ऐसे बहुत सारे बातें मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे बातों को हम सीखेंगे आने वाले दिन में। आज फिलहाल हम आज 3 पॉइंट को देखेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर सच्चा है, और दूसरा यीशु सच्चा है, तीसरा हम देखेंगे पवित्र आत्मा सच्चा है। पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़िएगा। पहला यूहन्ना की किताब 5:6 पढ़ो सुझाव। 5वां अध्याय वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों का द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा सत्य है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर, जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जब जा रहे थे, तो उन्होंने हम लोगों को ऐसे ही अकेला छोड़कर नहीं गया। हमारे लिए एक सहायक भेजा है, वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। जैसे पिता परमेश्वर ने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया था, वैसे ही पुत्र परमेश्वर जब यीशु मसीह जाते वक्त उन्होंने ये कहा था, मेरे बदले में एक सहायक तुम्हें आएगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा, मतलब यीशु मसीह की तरह बिल्कुल मेरे जैसा, यीशु मसीह की तरह जो सत्य की आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा। जितना हम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जितना हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं कहना चाहता हूं उतना ही पवित्र आत्मा के ऊपर भी आप विश्वास कर सकते हो, करना चाहिए। हालेलुया। ये सत्य की आत्मा क्या करता है? ये सत्य की आत्मा परमेश्वर की आगमन के लिए हमें तैयार करता है। सत्य की आत्मा क्यों हमें मिला है? ये सत्य की आत्मा का काम ये है कि जब यीशु मसीह धरती पे आएंगे, तब यीशु मसीह धरती पे आते वक्त ये कलीसिया, एक पवित्र कलीसिया होकर परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए ये सत्य की आत्मा काम करता है। ये सत्य की आत्मा तब तक इस धरती पर रहेगा जब तक यीशु मसीह दोबारा, जिसका जो दूसरा आगमन, जब तक जो परमेश्वर का ये सीक्रेट कमिंग नहीं होगा। जब यीशु मसीह का आगमन जब होगा, जब यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने आएंगे, तब ये पवित्र आत्मा जो अपनी कलीसिया को जो तैयार किया था, जो पवित्र आत्मा जो कलीसिया को जो परमेश्वर की पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो तैयार किया था, उस कलीसिया को लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा भी हमारे साथ उठा लिया जाएंगे। जब उठा लिया जाते वक्त सबसे पहला पुनरुत्थान वो पाएगा जिन्होंने मसीह में मरा है। दूसरा रूपांतर वो होंगे जो जीवित है, जो मसीह में जीवित है। ये सारा काम पल भर में होने वाला है, पल भर में, एक ही पल में होने वाला है। ये कब होगा? जब यीशु मसीह का आगमन होगा। इसलिए सत्य की आत्मा के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा।
इसलिए आज भी हम प्रार्थना करते वक्त आत्मा में भर के हम प्रार्थना करते हैं। आज भी हम प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा को पाकर हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उनको हम बोलते हैं कि आप पवित्र आत्मा पालो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सत्य की आत्मा को देता हूं। तो हमें उस आत्मा को पाना चाहिए। उस आत्मा को पाने के लिए जैसे यीशु ने कहा ना कि मैं तुम्हें सत्य की आत्मा आएगा करके, यीशु ने कहते ही उस सत्य की आत्मा को प्राप्त करने के लिए सारे संत लोग क्या ऊपर उस छत में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जो द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, द पेंटिकोस्ट के दिन पर वो आत्मा जैसे यीशु ने कहा वैसे ही वो आत्मा उतर के आया। सभी लोगों की जीवन में पवित्र आत्मा भर गया। ये सारे घटना जो है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वो यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे ही वो पवित्र आत्मा उतर के आया। सभी लोगों का जीप पट्टे हुए जीप हो गया। वो सभी लोग अन्य भाषा में भरने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा में भरने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। यानी जब पवित्र आत्मा उतर के आएगा तो अन्य भाषा बोलेगा। पवित्र आत्मा वो है जिनके अंदर अन्य भाषा काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे इवन मसीह लोग भी ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा पालने से काफी है, अन्य भाषा को पाने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये वाक्य में गलत उपदेश है, ये वाक्य में गलत सच्चाई है। सच तो ये है कि हमें पवित्र आत्मा अन्य भाषा के साथ पाना चाहिए। अन्य भाषा के बारे में बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा पाया गया व्यक्ति अन्य भाषा, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है उसका चिन्ह ये है कि अन्य भाषा है। यानी अन्य भाषा हमें ये प्रकट करके दिखाता है कि वो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। क्योंकि अन्य भाषा वही बोल सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग का भाषा है। ये वही अन्य भाषा बोल सकता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ इसको बोलते हैं सत्य की आत्मा। इस धरती पे अगर कोई सत्य है तो वो मैं यही कहूँगा कि जैसे हमने परमेश्वर के बारे में देखा वो सत्य है, यीशु के बारे में देखा वो सत्य है, वैसे ही जो पुत्र परमेश्वर जैसे कहा था उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो पवित्र आत्मा भी सत्य की आत्मा है। इसलिए सत्य को खोजने वालों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को पा लीजिएगा क्योंकि वो सत्य की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दो चार वचन निकालूंगा जल्दी से जल्दी क्योंकि समय कम हो रहा है। तो जो 2-4 वचन से हम जल्दी से जल्दी सत्य की आत्मा के बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 17 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 14 का 17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, कि वो ना उससे देखता है, हाँ, और ना उससे जानता है, हाँ, तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। सुजा, हम एक काम करेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे 16 वचन से पढ़ो। मैं पिता से विनती करता हूँ, मैं पिता से, ये पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता परमेश्वर से मैं विनती करता हूँ कि विनती करता करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक तुम्हें देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे, वो सहायक तुम्हारे साथ, सर्वदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो सहायक तुम्हारा साथ रहे। और अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, ये वो आत्मा है, सत्य की आत्मा है। पिता परमेश्वर से यीशु मसीह ने विनती किया था, वह हमेशा करता रहूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मैं हमेशा करता रहूंगा पिता परमेश्वर से कि प्रभु वो सत्य की आत्मा सभी को दे। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज जितने भी लोग मेरा वचन को सुनते हैं, मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? अपने आप को पूछिएगा, क्या आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा को पाया है? क्या आपकी कलीसिया में पवित्र आत्मा की अगुवाई होता है? क्या आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चलाते हैं? परखिएगा।
वचन को हमें समझना, सत्य की आत्मा जहां होगा केवल सत्य दिखाई देना चाहिए। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, अगर कहीं पे भी अगर पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वहां सत्य काम करता है, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है। वो परखिएगा, अगर नहीं है तो मैं अभी बोलना चाहता हूं, मैं अभी बताना चाहता हूं, अभी इसी वक्त मन फिराइए, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे सत्य की आत्मा से भर दे। प्रभु आपने वायदा किया था मैं पिता परमेश्वर से मांग कर लेकर दूंगा करके, वो वायदा के अनुसार वो बेंतिकोस्ते वाले दिन पर हमने इस धरती पे पवित्र आत्मा आया। प्रभु वही पवित्र आत्मा मैं आज पाना चाहता हूँ, वही अन्य भाषा के साथ मैं पाना चाहता हूँ, वही आग के साथ वो अभिषेक को मैं पाना चाहता हूँ। प्रभु से बोलेंगे परमेश्वर, वो सत्य की आत्मा परमेश्वर आपका जीवन में देंगे। पढ़ो, आगे पढ़ो 17 वचन। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिएगा, ये सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। संसार इसलिए ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि संसार शैतान की वश में है, क्योंकि संसार में शैतान की राज्य होता है, क्योंकि संसार में क्या नाम है, पाप, बहुत ज्यादा पाप भरा हुआ है, क्योंकि संसार में पाप के कारण, शैतान के कारण संसार क्या हो रहा है, नष्ट हो चुका है। आदम और हव्वा ने पाप किया था, धरती नाश हो चुका, धरती बिल्कुल पाप में हो गया था, मृत्यु को पाया है, पाप को पाया है। हालेलुया। इसलिए संसार के लोग कभी भी पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य तो ये है, सच तो ये है कि संसार के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे। वचन हमें सिखाता है कि सच्चाई हमें प्रकट करके दिखाता है। सच और झूठ पहचानने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, सत्य की आत्मा को पा लीजिएगा। सत्य की आत्मा आपका जीवन में आएगा तो वही सच है, वही सच है। जैसे हमने पहले देखा था, परमेश्वर सच है, यीशु मसीह सच है, मैं तीसरा में कह रहा हूं पवित्र आत्मा सच है। ये सत्य है, ये इसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे सुझा 17 वचन, जल्दी पढ़ो सुझा 17 वचन। क्योंकि वो ना उसे देखता है, वो ना उसे जानता है, तुमसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो तुम्हारे अंदर भीतर होगा। इस वचन को ना दोबारा पढ़ो, मेरे को ना अभी। अर्थात सत्य का आत्मा जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उससे देखता है। ध्यान से सुनेगा, सत्य की आत्मा को संसार देख नहीं सकता है और ना उसे जानता है। संसार सत्य की आत्मा को नहीं जानेगा। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम मसीह में हो, क्योंकि तुमने यीशु को विश्वास किया है, इसलिए तुम उस सत्य की आत्मा को तुम जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो यीशु के द्वारा आया गया आत्मा है और तुम्हारे साथ रहता है, और वो तुम्हारे और तुम में होगा। तुम में मतलब तुम्हारे अंदर होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। ये बात सच हो चुका है कि सत्य की आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। यूहन्ना की किताब 15 का 26 वचन, जल्दी पढ़ो 15 का 26, एक पन्ना पलटोगे तो मिल जाएगा। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अतः सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, पिता की ओर से निकलने वाला ये सहायक है जो सत्य की आत्मा है। सोचिएगा, पिता परमेश्वर ने सब कुछ इतना अच्छी तरीके से सृष्टि किया, वो इतना पवित्र है, वो इतना सच्चा है, वो इतना सच्चा परमेश्वर है, तो उनकी ओर से आने वाला पवित्र आत्मा भी सत्य की आत्मा है, उसमें कोई झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर को मानना चाहिए, हमें प्रभु का पास आना चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी वचन में निकालना चाहूंगा। पहला तीमुथी की किताब 3 का 16 वचन पढ़ो सुझा। पहला तीमुथी का किताब 3 का 16। तीन का 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात
वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों के दिखाई दिया, अन्य जातियों को उसके प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। कितनी अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वचन पढ़ के इतना आनंदित हो जाते हैं, सच में इतना आनंदित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मतलब ये तय हो चुका है, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो सच है, वो झूठ नहीं है। इसमें क्या लिखा, पढ़िएगा सुजा, इस वचन को दोबारा पढ़ना। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद ढंग से पढ़ेंगे उसको। इसमें संदेह नहीं कि, हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद मतलब भक्ति का जो रहस्य है, जो भेद है, वो क्या है? गंभीर है। परमेश्वर को डरने, प्रभु का जो भक्ति का परमेश्वर के ऊपर रखने वाला भक्ति जो है, क्या है? वो गंभीर है। वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। और आगे पढ़ो। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, शरीर में कौन प्रकट हुआ था? शरीर में यीशु मसीह। पिता परमेश्वर शरीर में प्रकट नहीं हुआ, ना ही पुत्र परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में प्रकट केवल यीशु मसीह प्रकट हुआ था, हालांकि वो परमेश्वर थे। परमेश्वर होके शरीर में यीशु मसीह प्रकट हुआ। और आगे पढ़ो। आत्मा में धर्मी ठहरा। देखा, शरीर में यीशु मसीह प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा, यानी पवित्र आत्मा को पाया। पवित्र आत्मा के अनुसार सारे कामों को, पिता की इच्छा को पिता की इच्छा को पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, इसलिए वह आत्मा में धर्मी ठहरा। और आगे पढ़ो। स्वर्गदूतों के दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूत क्या स्वर्ग दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। और आगे पढ़ो। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातियों में प्रचार हुआ था। अन्य जातियों के बीच में तो मसीह के बारे में प्रचार किया जाता है। अन्य जाति लोगों के बीच में यीशु मसीह आए थे। अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। यहूदी लोगों ने इनकार किया तो यीशु मसीह सीधा अन्य जाति के पास आया, उनको आत्मा में यहूदी बनाया है। आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम अन्य जाति लोग हैं। हाँ, हम अन्य जाति लोग हैं, हम मानते हैं हम अन्य जाति लोग हैं, पर यह बात सच है कि हम आत्मा में यहूदी हैं। और आगे पढ़ो। जगत में उस पर विश्वास, जगत पर पूरा धरती यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया। महिमा में ऊपर उठाया गया, यानी मरकर जी उठकर महिमा पाकर यीशु मसीह ऊपर उठाया गया है। कितना लाजवाब है, कितना लाजवाब है। वो इसलिए लाजवाब है क्योंकि वो आत्मा में धर्मी ठहरा गया है। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस सत्य आत्मा की बात कर रहा हूँ जो आत्मा पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धर्मी ठहराया गया था। यानी हम आत्मा को पाएंगे, हम भी यीशु मसीह की तरह धर्मी ठहराए जाएंगे। और जैसे यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठा लिया गया है, वैसे हम भी जब यीशु मसीह आएगा परमेश्वर के आगमन में महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 16 का 13 वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 16 का 13, जल्दी पढ़े। यूहन्ना की सुसमाचार 16 का 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य की मार्ग बताएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोला था आपको, सत्य की आत्मा को हमें प्राप्त करना है। जब हम सत्य की आत्मा को प्राप्त करेंगे, सारे मार्ग, सत्य की सारे मार्ग को परमेश्वर हमें प्रकट करके दिखाएंगे। 16 वचन सुजा, दोबारा पढ़े। 16 वचन नहीं, 13 वचन था। 13 परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सारे सत्य की मार्ग सत्य की आत्मा में बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा। सत्य की आत्मा अपनी ओर से नहीं कहता है। ध्यान से सुनना, सत्य की आत्मा अपनी ओर से नहीं कहता है। आगे पढ़ो। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सत्य की आत्मा सुनेगा, मतलब पिता परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा आएगा वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में करेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले पिता परमेश्वर की ओर से सुनने वाले सभी बातों को पवित्र आत्मा में बताएगा।
और हमें चलाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट है, बहुत सारे लोगों को डाउट है। उस डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। डाउट ये है कि पुराने नियम में पिता पर यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर लोगों के बीच में बात करते थे, काम करते थे, और परमेश्वर डायरेक्टली उनसे बात किया करते थे। नया नियम में यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास जाते, यानी पिता परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात नहीं करते, लेकिन यीशु के द्वारा हम पिता के पास जाने का एक मार्ग मिल जाता है। अब यीशु मसीह मरकर जी उठकर उठा लिया गया है। अब यीशु मसीह के आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पवित्र आत्मा, जैसे यीशु ने वायदा किया था, उस वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा धरती पे आया और पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु मसीह ने भी जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया है, वैसे पवित्र आत्मा भी पिता की ओर से सुनने वाला सभी बातों को हमें कहकर पिता की मार्ग में पवित्र आत्मा में चलाता है। सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोई भी अपनी मर्जी नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपना मर्जी नहीं करते हैं। इसलिए बोलते हैं यह सच है कि पवित्र आत्मा है, यह सच है कि पवित्र सत्य की आत्मा है, यह सच है कि सच्चाई का आत्मा है, पवित्रताई का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सत्य को खोजने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, सच को खोजने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं बताना चाहता हूं, इस धरती पे यह भी सच है कि पवित्र आत्मा है। मान लीजिएगा और पवित्र आत्मा को पाइएगा और परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेंगे। विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उद्धार पाइए, पवित्र आत्मा को पाइए और पवित्र आत्मा सारे सत्य की आत्मा पर तेरे को चलाएगा। हालेलुया। इस प्रकार आज हमने 3 बातों को हमने सीखा है। आने वाला समय पर और भी हम बातों को सीखेंगे। ये जो बातें जो सच हैं, इसमें से जो 3 पॉइंट हमने सीखा है वो है, सबसे पहला प्रथम बात ये सीखा है कि परमेश्वर सच है। दूसरा हमने ये सीखा है प्रभु यीशु मसीह सच है। तीसरा हमने सीखा है पवित्र आत्मा सच है, यह सत्य की आत्मा है। परमेश्वर सत्य की परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह सच है, वो सत्य है। इसलिए यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग सत्य हूं करके कहता है, यानी यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। और तीसरा जो पवित्र आत्मा जो है वो भी सत्य की आत्मा है, जो सत्य की आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ सच को जानना जरूरी है हम लोगों को। बाइबल इस धरती का सच को प्रकट करके दिखाता है। आने वाला दिन में पवित्र आत्मा की मदद से धरती में जो सच्चाई की बात है वो हम प्रभु पवित्र आत्मा के माध्यम से हम उसको सारी सच्चाई को हम देखेंगे। प्रार्थना करेगा परमेश्वर हम हमारे जीवन में कार्य करे, और प्रार्थना करेगा आप भी जीवन को बदलिएगा, विश्वास करिएगा, यीशु के पीछे जाइएगा, वो सत्य की आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर सके। क्योंकि बातें जो सच है वो हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, तारीफ करते हैं खुदा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पावन आत्मा राहों में अपनी रादिन हमको तू चला, मन में हमारे रहने वाला पावन आत्मा